मुझे पता है कि आप लोग आज काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और एक लंबे समय के बाद एक लंबा इंतज़ार समाप्त हुआ है। एक अध्याय जो कि बहुत ही उलझा हुआ था, वो अब समाप्ति की ओर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज की तारीख में यानी कि 3 मार्च 2020 काफ़ी अहम डेट रहेगी, क्योंकि इस दिन डबल बेंच का जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है। अब इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होनी है, कोई तर्क किसी का ग्रहण नहीं किया जाएगा। 102 बजे से आज की जो सुनवाई थी वो शुरू हुई थी और बीटीसी की ओर से मोस्ट सीनियर जो कालिया सर हैं वो कोर्ट में उपस्थित थे। और इस पर जो जब सुनवाई शुरू हुई तो जैसा कि आप जानते थे कि शिक्षा मित्रों की ओर से परिहार सर ने अपनी बात रखी थी। 40 और 45 को बचाने की उन्होंने हर संभव कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों को जो छूट प्रदान की गई थी उसके बारे में भी बहस की गई और ये भी बताया गया कि ये छूट उन्हें तभी अनमन्य होगी, ये छूट उन्हें तभी मिलेगी जब वो सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास होंगे। और इसके बाद वो और भी बहुत सारे बिंदु पर उन्होंने चर्चा की है। लेकिन यहाँ पर पंकज सर, माननीय जज जी के द्वारा ये कहा गया कि क्योंकि 68,500 पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, आप केवल 69,000 पर ही फोकस रहें और दोनों ही भर्तियों को अलग अलग क्योंकि माना जा चुका है तो इसलिए दोनों को अलग ही रखा जाए। हालांकि परिहार सर ने यह बात भी कही कि जो कॉन्सिक्यूटिव 2 भर्तियां हो रही हैं 68,500 और 69,000, ये दोनों ही भर्तियां एक ही भर्ती का अंग हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शिक्षा मित्रों को 2 अवसर के रूप में, इसलिए इनमें जो कट ऑफ है वो समान रहना चाहिए, ये उनका तर्क था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी बातें हुई। पंकज सर ने ये कहा कि आप केवल लीगल ग्राउंड्स पर ही चर्चा करें और ये जो बातें आप बता रहे हैं ये बातें पहले से ही चर्चा में आ चुकी हैं और नोट भी हो चुकी हैं। इस प्रकार से परिहार सर जो कि शिक्षा मित्रों के अंतिम वकील थे और उनकी बहस कंप्लीट हुई। और इसके बाद बीटीसी की ओर से जो कालिया सर हैं उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया था और उन्होंने बहुत ही करीने से बहुत ही कम समय में हर चीज़ को बिल्कुल संक्षिप्त रखकर और टू द पॉइंट बहस की। और एनसीटी की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखते हुए ऑक्सफोर्ड का जो रेफरेंस था ये भी उन्होंने दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने एक बात और भी कही कि परीक्षा में शामिल हो रहे सभी अभ्यर्थियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। परीक्षा में सफल होने के बाद अपेक्स कोर्ट द्वारा दी जा रही सभी छूट ये शिक्षा मित्रों को प्राप्त तो होगी ही। और ये भी कहा गया कि एज पर रिलैक्सेशन है शिक्षा मित्रों को, वेटेज भी दिया गया है 25% का, लगभग 63 अंक के बराबर। अब इसके बाद उन्हें और क्या चाहिए। और रही बात समानता की, तो समानता का अधिकार तो ये तो है ही है कि वो समानता का जो अधिकार है वो सबके लिए समान होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने की बात जो बार बार होती है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगती है। पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा में जो अंतर है उसको काफ़ी विस्तृत तरीके से समझाया गया काली सर के द्वारा। और इसके बाद चंद्रा सर ने भी अपनी बात रखी थी। सारी बातों का निष्कर्ष ये निकला कि आज काफ़ी अच्छी बहस रही और टू द पॉइंट बहस रही, सटीक बहस। और इसके बाद आज का जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया, यानी कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 केस नंबर 156/2019 लखनऊ उच्च न्यायालय खंडपीठ में जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। अब जो कुछ भी है वो इस फैसले के आने के बाद ही आगे बढ़ेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कई बार ये पीएनपी के द्वारा बताया जा चुका है कि उन्हें सिर्फ कट ऑफ यानी कि पासिंग मार्क का ही इंतजार है, उसके बाद रिजल्ट रेडी है, रिवाइज्ड आंसर की भी तैयार है। तो फटाफट अब जो है आगे की प्रक्रिया जो होगी वो आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिवाइज्ड आंसर की होगी, वो जारी होगी, लेकिन ये सारी बातें ऑर्डर के रिलीज होने के बाद होंगी। तो दोस्तों बिल्कुल उम्मीद बनाए रखिए आप सभी लोग, जो कुछ भी होगा सबसे बढ़िया होगा और वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही शुभ अवसर होगा। ठीक है, तो इसको चाहे जो कुछ भी हो पॉजिटिव वे में लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द वीडियो और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ वीडियो में को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।